अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो टुडे इट इज़ डे 6 इन बाली। हमारा 8 दिन का ट्रिप आहिस्ता आहिस्ता एंडिंग पे आ रहा है, लेकिन ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये डे 5 यानी कल गुजरे हुए दिन की शाम है जब हम वाटरफॉल से आ गए थे और हमने नई होटल में सामुनियाक में चेक इन किया था और ये होटल भी बहुत अच्छी थी। कमेंट्स में मुझे मैसेजेस आए थे कि होटल्स का ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इस व्लॉग के एंड में तीनों होटल्स का बताऊँगी जहाँ मैंने स्टे किया है अपने 8 दिन के बाली वेकेशन ट्रिप पे। होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद अब मैं बाहर आई हूँ खाना खाने। यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे हलाल नहीं है, प्योर मुस्लिम। ये एक्चुअली एक ही ऑयल में पोर्क और चिकन एक साथ कुक करते हैं। तो जब आप किसी रेस्टोरेंट पे हो तो ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि वेदर इट्स हलाल और नॉट। और फिर यहाँ साथ ही बर्गर किंग भी था जो कि हलाल था, तो मैंने वहाँ से बर्गर लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, नाश्ता लग चुका है और ठीक 1 घंटे बाद 7 बजे हमें निकलना है नूसा पनीडा के लिए। नाउ नूसा पनीडा इज़ एन आइलैंड इन बाली। जो लोग बाली फ़र्स्ट टाइम आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। अब यहाँ है क्या, यहाँ बीचेस हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और ये 3 बीचेस हैं जो हम एक दिन में कवर करेंगे। ये एक साथ नहीं है, तीनों बीचेस का रास्ता अलग अलग है। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। ब्रेकफास्ट मेन्यू बहुत अच्छा है, इट्स अ बुफे। और सबसे मज़े के मुझे लगे पैनकेक्स, बहुत मज़े के। और मैंने इसे किस तरह खाया, सो पैनकेक, उसके ऊपर न्यूटेला की थोड़ी सी लाइट टॉपिंग, साथ ही पीनट्स, स्ट्रॉबेरीज और थोड़ा सा शहद। इतना मज़े का लग रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग कि 2 दिन जो मैं यहाँ रहने वाली हूँ, मैं दोनों दिन ही पैनकेक्स ट्राई करूँगी। बहुत ही फ्रेश और बहुत यमी थे। सो अब हम निकल रहे हैं नूसा पनीडा के लिए। और मैं जैसे ही होटल से यानी एसी रूम से बाहर आई हूँ ना, तो इस कदर गर्मी है, इतना हब्स है कि 5 मिनट खड़े हैं और लिटरली पसीना आ रहा है। और आज का दिन पूरा आउटडोर है। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम इस जगह पहुँचे हैं। यहाँ टिकट्स मिल रही हैं, रिस्ट बैंड्स हैं और टैग्स हैं जो हमें पहने रहने होंगे। वी हैव टू वेयर इट टिल द एंड। थैंक यू। और ये बैग दिया है इन्होंने, इसमें कुछ लाइट स्नैक्स हैं, ऑरेंज जूस है और एक छोटी पानी की बोतल भी है। तो यहाँ से बेसिकली हम फेरी लेंगे फॉर नूसा पनीडा और फेरी राइड इज़ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू एन आवर। और यहाँ ये सिक्योरिटी चेक हो रहा है, टिकट्स वगैरह चेक की जा रही हैं। और ये फेरी के अंदर की सिचुएशन है। अंदर बहुत गर्मी थी, बहुत हब्स घुटन, लोग बहुत ज़्यादा थे, फैंस नहीं चल रहे थे एंड सरप्राइजिंगली लाइफ जैकेट्स भी नहीं मिली थी। और ये फेरी राइड तकरीबन 45 मिनट्स की है। अच्छा, सरप्राइजिंगली हमें लाइफ जैकेट्स भी नहीं मिले थे। और अगर आप बाली फेरी राइड के बारे में मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन लें, दैन इट इज़ नॉट सेफ़। अगर आप गूगल पे बाली फेरी राइड लिख के न्यूज़ चेक करें तो रिसेंटली इतने इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे बोट उलट गई है, टूरिस्ट मिसिंग है या कुछ की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। सो फेरी राइड लेते हुए प्लीज़ मेक श्योर कि बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर के साथ आप वो टूर ले रहे हों। वेदर कंडीशंस आर सेफ इनफ, क्योंकि ये इंसिडेंट्स वहाँ पे बहुत कॉमन है। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्चुअली। So be very careful whenever you are taking a ferry ride in Bali. सो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की फेरी के अंदर वेटिंग और फिर 1 घंटे की तकरीबन राइड। और अब हम यहाँ आ गए नूसा पनीडा एंड दिस इज़ अ रेस्टोरेंट जहाँ हम थोड़ा सा वी कैचिंग आवर ब्रेथ। हम जूस पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं सो दैट वी कैन फील अ लिटिल फ्रेश। सो आ गए हैं सबसे पहले बीच डेस्टिनेशन पे, विच इज़ लाइक बीच क्लब। और ये बहुत अच्छा सा व्यू है यहाँ पे। बीच पे आप आराम से पानी में भीग भी सकते हैं। इट इज़ सेफ, मतलब वो रॉकी माउंटेन वाली जगह नहीं है, इट्स मोर लाइक अ प्लेन बीच, बट इट्स रियली नाइस। नो डाउट बहुत खूबसूरत बीच है, लेकिन आज वेदर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। कल जितना अच्छा मौसम था, बारिश हो गई थी, आज उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। शदीद गर्मी है, हब्स है। लाइक थोड़ी देर भी इस तरह आउटडोर खड़े हो रहे हैं बीच के पास, तब भी पसीना आ रहा है।
ऑलमोस्ट हमने आधी घंटा ही यहाँ पे मुश्किल से स्पेंड किया था. देन आवर गाइड वाज कम ऑन गो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट बीच. सो इट वाज लाइक वेरी वेरी क्विक, वेरी फास्ट. लेकिन आई वुड सजेस्ट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, यू शुड स्पेंड एटलीस्ट एन आवर और सो टू एंजॉय दिस प्लेस. लेकिन हमारे पास वक्त कम था, सो वी आर मूविंग टू द सेकंड बीच. और 25 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम आ गए हैं दूसरे बीच पे, जिसका नाम है ब्रोकन बीच या एंजल्स बिलाबोंग. और ये बीच का जो व्यू है ना, पहले वाले से डिफरेंट है. पहला वाला जो बीच है दैट इज़ मोर ऑन ग्राउंड लेवल, गाड़ी भी आपको सामने नज़र आ रही होती है. लेकिन इसका जो व्यू है ना, दैट इज़ मोर लाइक रॉकी माउंटेनस काइंड ऑफ अ व्यू. और एक जगह है जहाँ वॉक करके जाते हैं तो वो चट्टान होती है बेसिकली, और आपको बहुत केयरफुली स्टेप्स लेने होते हैं. वहाँ पे लोग जाके पिक्चर्स बनवाते हैं, बट वन हैज़ टू वॉक देयर वेरी केयरफुली. और वहाँ से समंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है. एंड दिस इज़ द प्लेस जो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पानी बहुत ही प्रेशर से आ रहा है क्योंकि चट्टान है, तो पानी की जो लहरें हैं वो चट्टान से टकरा रही हैं. बहुत शोर है. इट्स लाइक अ टिपिकल रॉकी माउंटेन्स बीच काइंड ऑफ अ फील. और यहाँ से आगे भी एक टूरिस्टिक स्पॉट है जहाँ कुछ टूरिस्ट जाते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वॉक. मैं नहीं गई थी, बट दैट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्लेस. अगेन इट हैज़ अ रॉकी माउंटेनस काइंड ऑफ अ फील. यू हैव टू वॉक देयर केयरफुली इफ़ यू वांट टू सी अ वेरी डिफरेंट व्यू. और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की बम्पी ड्राइव लेने के बाद हम आ गए हैं थर्ड बीच पे, विच इज़ क्लिंकिंग बीच. एंड दिस बीच हैज़ अगेन इट्स ओन डिफरेंट व्यूज़ टू ऑफ़र, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं. रश बहुत था हर जगह पे. और यहाँ भी गाड़ी पार्क करने के बाद बीच तक जाने के लिए आपको 20-25 मिनट्स तक की वॉक करनी पड़ती है, जो कि स्मूथ नहीं, थोड़ी रफ़ वॉक होती है. रैम्प भी है तो आपका सांस भी भूल रहा होता है. स्पेशली जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपने साथ पानी की बॉटल और जूस ज़रूर कैरी करें. कोकोनट वाटर यहाँ पे मिल रहे होते हैं, सो मेक श्योर यू कीप ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. यही बरोबर है दोस्त जोशी. हाँ तो बरोबर है जो और ये जो आप बीच में छोटा सा साहिल देख रहे हैं ना, यहाँ पे लोग थे लेकिन काफ़ी कम थे, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए आपको एक दूसरा रास्ता लेना होता है बाय फुट ओनली, लाइक यू हैव टू वॉक. लेकिन वो वॉक इट्स अगेन अ वेरी लाइक टफ वॉक. तो बहुत कम लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं. एंड फाइनली वी आर डन विद ऑल 3 बीचेस टुडे. बहुत जल्दी में हमने कवर किया. सो आई वुड गिव यू माई ऑनेस्ट फीडबैक. इफ़ यूर अ बीच पर्सन, सो आप नूसा बनीरा आएँ. यहाँ पे होटल्स और रेस्ट हाउसेस होते हैं. आप वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए स्टे करें, और मोर वट एवर हाउ एवर यू वॉन्ट इट टू बी. और फिर आप सुकून से ये बीचेस कवर करें इफ़ यूर अ बीच पर्सन. हमारे पास वक्त कम है. दिस इज़ आवर 6th डे, और अभी हमें और जगह कवर करनी है द नेक्स्ट 2 days. तो इसीलिए ऑफ कोर्स वी हैड टू कवर 3 बीचेस इन 1 डे. और शदीद गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और पूल में पैर डाल के बैठना, इट इज़ सो रिलैक्सिंग. एंड आई हैव टू टेल यू दिस, होटल पहुंच के फ्रेशन अप होने के बाद रात में हम खाना खाने निकले. तो जिस रेस्टोरेंट पहुंचे वहाँ एक फैमिली थी, तो उसमें किसी की बर्थडे थी. सो उनकी बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. और ये देखें ग्लास से कितना अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं. व्हाट अ लाइवली एनवायरनमेंट इट वाज. और रात के खाने में हमने खाया टिक्का, हांडी, कढ़ाई, बिरयानी, गार्लिक नान, रोगनी नान, लस्सी रायता. यू मस्ट बी लाफिंग, बट यू नो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप कितना भी ट्रैवल कर लें, कितने भी अच्छे अच्छे कुजीन्स ट्राई कर लें, 3-4 दिन के बाद आपको अपने देसी खाने की क्रेविंग होती है. नथिंग कैन बीट दैट. सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. जब आप ट्रैवल करते हैं तो आफ्टर 3-4 days डू यू रियली फील द क्रेविंग ऑफ योर देसी फूड. ओके, सो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं. और दिस वाज डे 6. अब हमारे 2 दिन रहते हैं, डे 7, डे 8. उसके बाद आई हैव अ फ्लाइट बैक टू कराची इंशाल्लाह. सो नेक्स्ट व्लॉग में विल कवर डे 7. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. ओह वेट, मुझे आपको होटल्स का बताना है. सो देनपिसार में जहाँ मैंने 1 दिन स्टे किया था, इट वाज बेस्ट वेस्टर्न. फिर कूटा में मैंने स्टे किया बिंतांग होटल में. एंड सामुनियाक में मैं हूँ होटल 101 फोंटाना. और ये तीनों होटल्स बहुत अच्छी है. मेरा अपना एक्सपीरियंस वाज एक्सीलेंट.